मैं सूर्यकांत, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। राष्ट्रपति भवन में आज सुबह एक ऐतिहासिक और भावनात्मक वातावरण में जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। ये समारोह इसलिए भी विशेष रहा क्योंकि इसमें राजनीतिक, न्यायिक और सामाजिक वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ साथ जस्टिस सूर्यकांत के गांव के बुजुर्ग, स्कूल कॉलेज के शिक्षक और उनके शुरुआती करियर में साथ रहे वकील मित्र भी शामिल हुए। तो चलिए आपको बताते हैं इस भव्य समारोह में कौन कौन शामिल हुआ। इस समारोह में उच्च स्तरीय राजनीतिक नेतृत्व का प्रभावी प्रतिनिधित्व दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट से लौटने के तुरंत बाद सीधे समारोह में पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा सहित भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और निवर्तमान सीजेआई BR गवई समेत कई हस्तियों ने समारोह में शिरकत की। न्यायपालिका और अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक समुदाय की ओर से भी बड़ी उपस्थिति दर्ज हुई। पहली बार कई विदेशी देशों के मुख्य न्यायाधीश और जज शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहे। इनमें भूटान, श्रीलंका, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस और नेपाल के न्यायाधीश शामिल थे। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो पूर्व सीजेआई के शपथ समारोह में मौजूद थे, इस बार समारोह में उपस्थित नहीं हुए। सूत्रों के अनुसार 235 विशेष आमंत्रितों की सूची स्वयं जस्टिस सूर्यकांत ने तैयार की, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके सफर में योगदान देने वाले लोग इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। हालांकि कार्यक्रम में करीब 1000 लोग शामिल हुए, लेकिन राष्ट्रपति भवन में केवल 235 आमंत्रित ही उपस्थित रहे, जबकि बाकी ने समारोह को सुप्रीम कोर्ट ऑडिटोरियम में लाइव देखा। इन विशेष आमंत्रितों में शामिल थे हिसार से आया उनका परिवार, गवर्नमेंट PG कॉलेज की उनकी शिक्षिका उषा दहिया, MDU रोहतक के प्राध्यापक रणबीर सिंह और KPS महलवाल, हिसार गांव के वरिष्ठ जन, 1984 में हिसार जिला अदालत के साथ शुरू करने वाले वकील मित्र, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील जिन्होंने शुरुआती संघर्ष के दौर में सहयोग किया। साथ ही पंजाब, हरियाणा के अलावा श्रीनगर, केरल और गुवाहाटी से भी वकील विशेष आमंत्रण पर पहुंचे। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश पूरे दल के रूप में दिल्ली पहुंचे और ऑडिटोरियम से समारोह में शामिल रहे। आपको बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल लगभग 15 महीने का होगा। जस्टिस सूर्यकांत ने जस्टिस BR गवई का स्थान लिया, जिन्होंने रविवार शाम पद मुक्ति ली। 30 अक्टूबर को नियुक्त हुए जस्टिस कांत 9 फरवरी 2027 तक इस पद पर रहेंगे, जब वो 65 वर्ष के हो जाएंगे। जस्टिस सूर्यकांत अपने न्यायिक कार्यकाल के दौरान कई ऐतिहासिक और संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण मामलों में निर्णायक भूमिका निभा चुके हैं। वो उस सुप्रीम कोर्ट पीठ का हिस्सा रहे जिसने अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा। उन्होंने औपनिवेशिक दौर के देशद्रोह कानून पर रोक लगाते हुए निर्देश दिया कि इस कानून के तहत कोई नई FIR दर्ज न की जाए। राज्यपालों और राष्ट्रपति के अधिकारों को लेकर उभरे महत्वपूर्ण संवैधानिक विवाद में राष्ट्रपति संदर्भ मामले की सुनवाई भी उनकी पीठ ने की। बिहार में चुनावी मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों को सार्वजनिक करने का निर्देश देकर उन्होंने पारदर्शिता सुनिश्चित की। एक महिला सरपंच को भेदभावपूर्ण ढंग से पद से हटाए जाने के मामले में उनके निर्णय ने न्यायिक संवेदनशीलता का उदाहरण प्रस्तुत किया, जबकि उन्होंने बार एसोसिएशनों, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी शामिल है, में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का आदेश देकर न्याय व्यवस्था में लैंगिक समानता को मजबूत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2022 पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए इंदु मल्होत्रा समिति का गठन उनके आदेश पर हुआ। उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन योजना को भी वैध ठहराया। पेगासस जासूसी मामले की सुनवाई करने वाली पीठ में शामिल होकर उन्होंने ये स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर राज्य को बिना जवाबदेही के फ्री पास नहीं दिया जा सकता। वो 7 न्यायाधीशों की उस संवैधानिक पीठ के भी सदस्य रहे जिसने 1967 के AMU फैसले को पलटा, और वो उन मामलों की सुनवाई जारी रखे हुए हैं जिनमें महिला सैन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिए जाने की मांग शामिल है। मैं सूर्यकांत मुक्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। जस्टिस सूर्यकांत के बारे में और आपको बता देते हैं। जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार में हुआ था। उन्होंने एक छोटे कस्बे से अपने वकालत के सफर की शुरुआत की और अपनी काबिलियत, मेहनत और ईमानदार न्यायिक दृष्टिकोण के बल पर देश के सर्वोच्च न्यायिक पद तक पहुंचे।
उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कानून में LLM किया, जिसमें वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट रहे। न्यायपालिका में उनके सफर की बात करें तो उन्हें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी सेवा देने का अवसर मिला है। जस्टिस सूर्यकांत अपने शांत और संतुलित व्यक्तित्व तथा आलोचनाओं के सकारात्मक रूप से स्वीकार करने की क्षमता के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। सोशल मीडिया पर न्यायपालिका और जजों पर बढ़ती टिप्पणी के माहौल में उन्होंने कहा था कि सच कहूं तो मैं सोशल मीडिया को अनसोशल मीडिया कहता हूं। निष्पक्ष आलोचना हमेशा स्वीकार्य है। जस्टिस सूर्यकांत का शपथ ग्रहण न सिर्फ भारतीय न्यायपालिका के लिए एक नया अध्याय है, बल्कि न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता, लैंगिक समानता, संवैधानिक संतुलन और नागरिक अधिकारों की दिशा में उम्मीदों का भी प्रतीक है। उनके पिछले निर्णायक फैसलों से संकेत मिलता है कि उनका कार्यकाल न्यायिक सुधारों और जनहित को प्राथमिकता देने वाला हो सकता है। देश के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।